राम। जब साल का सबसे तपता हुआ महीना आता है, जब सूरज अपनी सबसे तेज आग बरसाता है, जब धरती जलने लगती है और इंसान छांव ढूंढता है, तब शुरू होता है ज्येष्ठ मास। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ गर्मी का महीना नहीं होता। ये वो समय होता है जब भगवान सूर्य अपनी पूरी शक्ति में होते हैं, जब प्रकृति इंसान के धैर्य की परीक्षा लेती है और जब कर्मों का फल सबसे तेजी से मिलता है। शास्त्र कहते हैं ज्येष्ठ मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य साल भर के पुण्य के बराबर होता है, और इस महीने में की गई एक गलती जीवन भर का कष्ट बन सकती है। इसलिए ये महीना सिर्फ गुजारने के लिए नहीं है, ये महीना है आपकी किस्मत बदलने का। अगर आपने इस समय सही काम किया तो आपकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल सकते हैं। भक्तों, कमेंट में लिखो जय श्री श्याम और मन में विश्वास रखो, आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ज्येष्ठ मास, जिसे जेठ मास भी कहते हैं, इसे तप का महीना। इस समय सूर्य देव की किरणें सबसे तेज होती है और यही कारण है इस महीने को तपस्या और दान का महीना कहा गया है। पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि इस समय जो इंसान दूसरों को राहत देता है, भगवान उसके जीवन से कष्ट दूर कर देते हैं। लेकिन जो इस समय सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। एक आदमी था जिसका नाम था रामलाल। गरीबी इतनी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। हर दिन मेहनत, हर दिन संघर्ष, लेकिन कभी सुख नहीं मिला। एक दिन ज्येष्ठ मास की दोपहर में वो थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी तेज धूप में प्यास से तड़प रहा था। रामलाल के पास खुद पीने के लिए थोड़ा सा पानी था, पर वो सोचने लगा, अगर मैं ये पानी दे दूं तो फिर मैं क्या पीऊंगा। थोड़ी देर उसने सोचा, लेकिन अगले ही पल उसका दिल बोला, अगर मैं प्यासे को पानी नहीं दे सकता तो मेरी इंसानियत किस काम की। उसने अपना पानी उस बुजुर्ग को दे दिया। जैसे ही बुजुर्ग ने पानी पिया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बेटा, तूने आज मुझे नहीं भगवान को पानी पिलाया है। कुछ दिनों बाद रामलाल की जिंदगी बदलने लगी। जहाँ काम नहीं मिलता था, वहाँ काम मिलने लगा। जहाँ पैसे नहीं टिकते थे, वहाँ बचत होने लगी और धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ज्येष्ठ मास में भगवान सीधे नहीं आते, वो प्यासे इंसान के रूप में आते हैं, वो गरीब के रूप में आते हैं और देखते हैं क्या तुम मदद करोगे या फिर उनको नजरअंदाज करोगे। अब ध्यान से सुनो, ये उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। सुबह जल्दी उठो, एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाओ, सूर्यदेव को अर्पित करो और बोलो, हे सूर्यदेव, मेरे जीवन के कष्ट और दरिद्रता को दूर करो। इसके बाद एक छोटा सा मटका पानी का उसे भरकर बाहर रख दो और मन में सोचो, जो भी प्यासा आए उसकी सेवा हो, जो भी प्यासा आए उसकी सेवा हो। पर याद रखना, भगवान को बड़े मंदिर नहीं चाहिए, बड़े ध्यान भी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा दिल। कभी कभी एक लोटा पानी पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आप भी चाहते हो मेरी जिंदगी में भी सुख आए, तो आज से ही ये उपाय शुरू कर दो और कमेंट में लिखो जय श्री श्याम, मैं ये उपाय करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, क्या पता आपकी वजह से किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। जय श्री श्याम।